हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सी प्लस प्लस का सेट नंबर 1 जो कि TRE3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड करते जाऊंगी आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस। ए में डेनिस रिची, बी में केन थॉमसन, सी में बेरियन कर्निगन और डी में बजरनी स्ट्रोस्टॉप। तो इसका जो आंसर नंबर डी है ये करेक्ट है। ये बजरनी स्टार्टअप जो है ये AT&T लैबोरेटरी में इन्वेंटेड किया था सी प्लस प्लस का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज सी प्लस प्लस। ए में सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी में सी प्लस प्लस प्रोसीजरल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी में सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डी में सी प्लस प्लस इज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बोथ है, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों ही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इंक्लूडिंग ए यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स इन सी प्लस प्लस। ए में हैज इंक्लूड, बी में इसमें हैज इंक्लूड, इसमें डबल कोट में है, उसके बाद यहाँ हैज इंक्लूडेड कोनियो में यूजर डिफाइंड डॉट एच या फिर ऐसे। तो इसमें जो है इसका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ जो है हैज इंक्लूड और डबल कोटेड के अंदर ही यूजर डिफाइन लिखा जाता है। इस तरह से ये जो आप लोग, अगर आप लोग को ऐसे दे दिया जाएगा तो आप लोग इसको करेक्ट करके आ जाएंगे, बट इसका जो ऑप्शन नंबर बी में है ऐसे ही इसका सिंटैक्स होगा। तो यही यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का तरीका है सी प्लस प्लस में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इसका बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। इसमें हैज स्लैश एस्ट्रिक या फिर डबल स्लैश या फिर ऐसे डबल स्लैश होगा सिर्फ, या फिर एस्ट्रिक हैज या फिर बोथ होगा। तो इसका जो है ये दोनों ही हो जाएगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ये जो होता है ये है हैच एस्ट्रिक, कमेंट हैच एस्ट्रिक, ये होता है सिंगल लाइन के लिए, और ये जो है डबल स्लैश ये होता है मल्टीपल लाइन के लिए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजर डिफाइन हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन सी प्लस प्लस। ए में एच जी, बी में सी पी पी और सी में एच और डी में एच एफ। इसमें डॉट एच से ही हम लोग हेडर फाइल को, यूजर डिफाइन हेडर फाइल को एक्सटेंशन को लिखते हैं। तो आप लोग भी प्रोग्रामिंग किए होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। और क्वेश्चन नंबर सी में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। ए में भेर स्लैश भेर अंडरस्कोर, और इस तरह से बी नंबर में डॉलर को डॉलर और इस तरह से दिया है, और सी और डी में तो डिजिट ही दे दिया गया है, जो कि आप अकॉर्डिंग टू रूल ये तीनों ही इनकरेक्ट है और ये तीनों का यूज हम नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। अंडर स्कोर के अलावा कोई भी साइन का यूज नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से शुरुआत हम कर सकते हैं, बट डॉलर डिजिट इन सब चीजों से नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सा है जो कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है। ए में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बी में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सी में कॉपी कंस्ट्रक्टर और डी में जो है फ्रेंड कंस्ट्रक्टर है। तो हम लोग तो सभी जानते हैं कंस्ट्रक्टर 3 टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जो है ये कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं होता है। और 8 नंबर में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड बाय सी प्लस प्लस। लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट या फिर बॉटम अप या टॉप डाउन।
टॉप डाउन अप्रोच जो है ये सी में यूज होता है, और इस तरह से इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि बॉटम अप प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सा जो वर्चुअल इनहेरिटेंस है सी प्लस प्लस में? सी प्लस प्लस टेक्निक टू इनहांस मल्टीपल इनहेरिटेंस। बी में है सी प्लस प्लस टेक्निक टू इंश्योर दैट ए प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड समहाउ। सी में है सी प्लस प्लस टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लास। डी में है C++ technique to avoid multiple copies of the base class into child or derived class। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास, बेस क्लास का मल्टीपल कॉपी को अवॉइड करता है चिल्ड्रन और derived क्लास के लिए। तो ये जो है डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है व्हाट हैपन इफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। अगर हम इस स्टेटमेंट को कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर या फिर जो भी कंपाइलर आप लोग यूज करते हैं, तो इसका आंसर हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? तो इसमें है ए में है द प्रोग्राम इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट। बी में है द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। सी में है द प्रोग्राम गिव्स कॉपी कंपाइल टाइम एरर। या फिर डी में प्रोग्राम कंपाइल्स बट थ्रो एरर ड्यूरिंग रन टाइम। तो हम लोग इसका जो है इसमें डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। ये जो है कंपाइल्ड भी होगा और एग्जीक्यूट भी सक्सेसफुली होगा, कोई रन टाइम या कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में हुई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और हैज इंक्लूड स्ट्रिंग दिया हुआ है, और इस तरह से यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये भी दिया है। इंटमेन में आर्ग कैर कॉस्ट लिया है और अर्ग लिया है। इस तरह से इसका S1 में 6 का लिया है, तो ये और S2 में 1। तो इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा? इसका आउटपुट जो है इसका आउटपुट एरर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। 12 में क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट बिग ब्रैकेट इन सी प्लस प्लस। इस डिलीट में और इस डिलीट में क्या फर्क है, ये पूछ रहा है इसमें। ये इस तरह से लिखेंगे इसमें और इस तरह से लिखेंगे इसमें, इन दोनों में क्या फर्क है? तो इसमें है ए में है डिलीट इज syntactically correct but delete is wrong and hence will give an error in used in any case। delete is used to delete normal objects यहाँ, whereas delete is used to pointer object। यहाँ delete की is a keyword whereas delete identifier। यहाँ बोल रहा है कीवर्ड है और ये delete identifier है। यहाँ बोल रहा है delete is used to delete single object whereas delete is used to multiple object array और pointer of objects। ये क्वेश्चन आंसर नंबर इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में आते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी और सी प्लस प्लस। अगर हम इस प्रोग्राम को, ये स्टेटमेंट जो दिया है, इसको हम अगर सी में और सी प्लस प्लस में यूज करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो ए नंबर में एरर इन सी एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन इन सी प्लस प्लस। इसमें एरर इन बोथ, इसमें बोल रहा है एरर दोनों में देगा। इसमें बोल रहा है कि एरर देगा सी प्लस प्लस में और सी में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और डी में एक सक्सेसफुल रन इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये करेक्ट होगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी और सी प्लस प्लस। अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा?
आंसर क्या आएगा। तो इस तरह से इंड करते हैं, आगे लेक्चर में हम इसका आंसर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।